हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए सेशन में हम आपका जो लैंग्वेज पेपर हुआ था है ना, सेकेंड शिफ्ट का, उसका सीरीज़ ई डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया हो, और कितना अच्छा गया है ना, कितने क्वेश्चन सही गए हैं वो आप हमारी इस आंसर की के थ्रू चेक कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर अटेंडिंग टू डैश इंजर्ड पीपल, है ना, आर अटेंडिंग टू द इंजर्ड पीपल। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सेकेंड, इंजीनियर्स ऑफ इसरो हैव डन अ ट्रिमेंडस वर्क। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, सेकेंड का सी, द इंजीनियर्स, है ना। थर्ड, क्राइंग प्लीज बाय आइसक्रीम फॉर हिम। आई है तो प्लीज बाय एन आइसक्रीम फॉर हिम, है ना, तो थर्ड का बी। फोर्थ, ही टोल्ड अस डैट ही वुड बी बैक इन एन आर, है ना, आर के पहले हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। देन फिफ्थ, इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो इंडियंस वर्ड यूज़ करें हम तो क्या होगा, द इंडियंस आर वेरी गुड इन मैथ्स। ओके, नाउ करेक्ट अल्टरनेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो सिक्स क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, मरकरी, प्लूटो, मून, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबो, है ना, डी। क्यों, क्योंकि प्लूटो भी प्लैनेट नहीं है और मून भी प्लैनेट नहीं है, तो दोनों हो गया, इसलिए मोर देन वन। फाइन। देन सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ किचन। तो किचन में क्या नहीं मिलेगा, कमोड नहीं मिलेगा, है ना, स्टोव और यूटेंसिल तो मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एन इलेक्ट्रिक शॉप। तो इलेक्ट्रिक शॉप में क्या नहीं मिलेगा, ट्यूब नहीं मिलेगा, ट्यूबलाइट भी मिलेगी, मोटर भी मिलेगी, है ना, तो एथ का ए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल। तो इनमें से कौन सी वेजिटेबल नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी भी वेजिटेबल नहीं है, ड्रैगन फ्रूट भी वेजिटेबल नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नाइन्थ का डी। टेंथ, विच वन इज नॉट फाउंड इन एन ऑफिस। तो वाटर कूलर, ऑफिस में क्या नहीं मिलता है, वाटर कूलर, टेंथ का ए। 11, स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। तो 11th का सी। 12, इफ मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक विच इज द फोर्थ डे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थर्सडे, है ना, 12th का सी। इफ टुडे इज संडे देन द डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे। अगर आज संडे है तो कल क्या था, सैटरडे, और सैटरडे के पहले क्या था, फ्राइडे। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा, सी, फ्राइडे। देन 14, जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ। तो जुलाई किसके पहले आता है, मतलब जुलाई कम्स बिफोर द मंथ ऑफ अगस्त। ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा, सी। देन लुक एट द डिश इन द स्काई। तो लुक एट द बर्ड्स इन द स्काई, 15 का सी। ठीक है, नाउ यहाँ पे थोड़े ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो 16, ब्रदर्स वाइफ इज। तो जो ब्रदर की वाइफ होती हैं वो क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ, है ना, भाभी जो हम बोलते हैं नॉर्मली। देन 17, अंकल्स डॉटर इज कजिन, है ना, अंकल की डॉटर क्या होंगी, कजिन, 17 का सी। 18, वाइफ्स सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ, 18 का ए। सिस्टर्स सन इज नेफ्यू, 19 का ए। सिस्टर्स हस्बैंड इज ब्रदर इन लॉ, है ना, जो जीजा हम बोलते हैं, तो 20 का ए। देन उसके बाद पैसेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करना था। तो देखिए 21, व्हाट डिड द डॉग स्टार्ट क्रॉसिंग। तो क्या होगा आंसर, ब्रिज, 21 का बी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना, पैसेज आप लोगों ने रीड किया ही होगा, हम यहाँ पर केवल आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 22, व्हाट डिड द हंग्री डॉग फाइंड। तो क्या होगा आंसर, बोन, 22 का सी। 23, द डॉग बार्क्ड एंड द बोन फेल डाउन फ्रॉम हिज माउथ। तो 23 का सी। 24, व्हाट डिड द डॉग वांट फ्रॉम द अदर डॉग ही सो इन वाटर। तो ए, है ना, 24 का क्या होगा, ए, बोन। 25, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज डोंट बी ग्रीडी, है ना, क्या बोल, जो स्टोरी पूरा पढ़ा है हमने उसका जो मोरल है वो क्या है कि डोंट बी ग्रीडी, 25 का सी। देन हिंदी के क्वेश्चंस, संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो ए आंसर हो जाएगा इसका, है ना, ए और आई। देन 27, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, अघोष, है ना। 28 क्या है, ख और घ ध्वनि किस प्रकार की है, तो महाप्राण, 28 का सी। देन 29, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया था। तो 343, है ना, कौन सा आर्टिकल में कहा गया है, 343 आर्टिकल जो है वो लैंग्वेज से डील करता है, तो 29 का सी। 30, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तुर्की, 30 का सी। 31, भाववाचक संज्ञा कौन सी है,
मित्रता पीला अच्छा, है ना, तो क्या होगा इसका आंसर ए, मित्रता। 31 का ए। 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सी, किसी से, ठीक है। देन 33, मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो 33 का डी। 34, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो सी वाला, अनिश्चय बोधक, है ना, तो 24 का सी। 34 का, है ना। 35, शब्द का अर्थ बोध कराने वाला कौन सा शब्द है, तो शब्द शक्ति, ठीक है। कौन सा है, शब्द शक्ति। छंदों की गणना किससे की जाती है, वर्ण और मात्रा से, है ना, तो 36 का सी। देन 37, उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, 37 का डी। 38, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, 38 का बी। 39, मानक भाषा की विशेषता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, 39 का डी। 40, द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, तो दोनों पद ही द्वंद्व समास में क्या होते हैं, प्रधान होते हैं ना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 40 का ए। देन 41, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, 41 का ई। 42, प्राकृत पेंगुलम के छंद किस रस से संबंधित है, तो 42 का ए, श्रृंगार रस से, ठीक है। देन 43, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, उपयुक्त में से एक से अधिक, 43 का डी। देन 44, संकलन त्रय की नाट्य अन्विति नहीं है, क्रिया, है ना, 44 का सी। 45, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है, तो 45 का सी। 46, देखिए 46 क्या है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा होती है ना, तो 46 का क्या हो जाएगा आंसर, बी वाला। देन 47, वक्रोक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य है कुंतक, 47 का ए। 48, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए और नीचे दिए गई कुट से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। 48 का आंसर क्या होगा, सी। देन 49 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में काले बादल है, तो बादल के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, मेघ, तो 50 का ए। किसान बहुत मेहनत करते हैं, तो कौन सा आ जाएगा इसका आंसर, 51 का ए, खेती जीवी, ठीक है। देन 52, स्त्री जीवन बड़ा कठिन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कांता, 52 का सी, है ना। 53, चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है, तो चंद्रमा के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, सुधांशु, तो 53 का बी। 54, जल ही जीवन है, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसीलिए कौन सा आंसर होगा, ई, 54 का ई। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प आपको चुनना है ना। उपसर्ग यहाँ पर ढूंढना है हमको, सहकारी, सहकारी में उपसर्ग कौन सा है, बी, सह, तो 55 का बी। 56, सुडौल, सुडौल में उपसर्ग कौन सा है, तो इनमें से कोई भी नहीं, 56 का ई। 57, अभ्युदय, अभ्युदय का कौन सा होगा, अभी, है ना, 57 का सी, अभी। 58, बदमाश, बदमाश का क्या होगा, ए, बद, है ना, बद होगा इसमें उपसर्ग। देन संपूर्ण, 59 का संपूर्ण, संपूर्ण का आंसर क्या हो जाएगा, बी, सम, है ना, तो 59 का क्या होगा, बी। देन 60 क्या है, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो इनमें से कोई भी नहीं, 60 का ए। देन उसके बाद है शीतोष्ण, शीतोष्ण में क्या होगा, कर्म धारय, ओके, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ पर हमें समास बताना है, तो शीतोष्ण में कौन सा है, कर्म धारय, 61 का सी। 62, त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या है, द्विगु समास, तो ए, 62 का ए। देन 63, अन्न जल, इसमें कौन सा समास है, ए, द्वंद्व समास, ओके, 63 का ए। देन 64, नीलकंठ, तो नीलकंठ में कौन सा है, बहुव्रीहि, ओके, 64 का सी। अब इसमें आपको अनेक अर्थ हैं, तो दिए गए विकल्पों में से जो शब्द का सही अर्थ नहीं है उसे आपको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है ना, कि यहाँ पर नहीं पूछा है, तो अज, अज शिव
को यूज़ करते हैं क्या हम इसके लिए? नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 65 का बी, शिव। देन उसके बाद है 66 अर्थ, तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अक्षर, तो 66 का भी क्या होगा? सी। देन 67 हरि, हरि का कौन सा सही होगा? महावीर, सी, है ना, क्योंकि विष्णु के लिए हरि यूज़ करते हैं हम, है ना, मेंढक यूज़ करते हैं, बट महावीर हम यूज़ नहीं करते हैं, तो 67 का सी। देन 68 का क्या होगा? उत्तर, है ना, तो उत्तर का क्या हो जाएगा? उल्टा, 68 का बी। 69 का क्या है? जलज, तो जलज में के लिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना, तो 69 का डी। अब 17 मैंने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान पाया। देखिए यहाँ पर क्या करना था आपको? विशेषण को पहचान कर सही विकल्प को चुनना था। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, दूसरा। 71 बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर, है ना, कोई, 71 का बी। 72 यह विद्यालय मेरा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह, ए, 72 का ए। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था, तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, बर्फी। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 75 यह शनिवार के दिन चला गया, है ना, तो यहाँ पर शुद्ध हमको लिखना है, तो वह चला गया शनिवार को, इसका आंसर हो जाएगा सी। देन 76 कमला बहुत विद्वान है, कमला विद्वान है बहुत, तो ए। 77 वे कहाँ जाना है, तो उन्हें कहाँ जाना है ना, सही क्या होता है? उन्हें कहाँ जाना है, 77 का सी। 78 मुझे फल आम का अच्छा लगता है, तो मुझे आम अच्छा लगता है, 78 का ए। ठीक है, फिर 79 चुल्ली, तो यहाँ पर हमको क्या चुनना है? तत्सम, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चूल्हा, है ना, ए, 79 का ए। देन उसके बाद है 80, देखिए 80 क्या है? सूची, तो सूची का क्या आंसर हो जाएगा? सुई, है ना, सी, 80 का सी। 81 काष्ठ, काष्ठ का क्या होगा? काठ, 81 का बी। देन उसके बाद है 82 स्वर्ण, स्वर्ण के लिए क्या होगा? बी, सोना, है ना, स्वर्ण के लिए क्या होगा? बी, सोना। देन उसके बाद है 83 सन्यासी, तो सन्यासी को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो 83 का बी। 84 त्याजय, तो क्या था वो? त्याजय होता है ना, तो 84 का सी। 85 का सुदृढ़, उसको कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से, तो 85 का बी। 86 ज्योत्सना, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 86 का ए। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना था? वाक्य या वाक्यांश के लिए 5-5 विकल्प चुने दिए गए हैं, तो आपको उसमें से बताना है कि कौन सा सही है। जो शब्द जो सब कुछ जानता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, 87 का ए। जो वचन से परे हो, तो इसके लिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं है ना, अकथनीय नहीं बोलते हम, वर्णातीत नहीं बोलते, अचिंत्य नहीं बोलते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। 89 का जो भूमि उपजाऊ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उर्वर, है ना, तो 89 का सी। देन 90 जिसका इलाज ना हो सके तो असाध्य, है ना, 90 का बी। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों को से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए, उसमें आपको सही चुनना है। ठीक है, अंगारों पर पैर रखना, तो क्या होगा इसका? खतरनाक कार्य करना, है ना, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, अंगारों पर पैर रखना मतलब कि खतरनाक कार्य करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम, तो ये जनरली हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है ना, तो यहाँ पर 92 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अधिक लाभ। देन उसके बाद 93 आगे नाथ न पीछे पगहा, तो इसका क्या होगा? इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, है ना, आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं होना, तो 93 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कान देना, हम बोलते हैं ना कि यहाँ वहाँ कान मत दिया करो, अपने कार्य पर मतलब ध्यान दिया करो, है ना, तो क्या होगा? ध्यान देना, कान देना मतलब कि क्या? ध्यान देना किसी भी चीज़ के ऊपर। 95 गूंगे का गुड़, तो इसका क्या होगा? अवर्णनीय सुख। ठीक है, क्या होगा इसमें? अवर्णनीय सुख, 95 का बी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए, है ना। क्या है आपका पैसेज? पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी। जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं। इससे उसकी नीयत अगर सात्विक रही तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उसकी नीयत बुरी रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस असुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की
तैयारी करता है। ठीक है, तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर ढूंढना था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोई चारा नहीं से तात्पर्य क्या है कि कोई और दूसरा रास्ता नहीं होना, तो 96 का बी। देन 97 नियत, नियत से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, इरादा, 97 का ए। 98 सात्विक नियत से क्या होता है, दुनिया का भला होता है। ठीक है, तो 98 का सी। 99 असुरी तपस्या से मनुष्य ने क्या बनाया, एटम बम, है ना, हाइड्रोजन बम, ये सारी चीज़ें बनाई, तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 100 लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ज़्यादा फोकस तप वगैरह के ऊपर किया गया है, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, तप। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे, आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।